अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाफिया खान आपके साथ हिट एंड फ्लॉप की एक नई एपिसोड के साथ। कैसे हैं आप लोग? लेकर आई हूँ नई मूवी डार्लिंग। डार्लिंग नाम से जितनी रोमांटिक लग रही है इतनी है नहीं। मोहब्बत की ऐसी कहानी जो शुरू मोहब्बत से हुई और आखिर कहते हैं ना मोहब्बत जान ले लेती है, तो महबूबा ने ले ली भाई, मोहब्बत ने छोड़ दिया था तो। लेकिन ये जान लेना बहुत डीप था। पूछें क्यों? क्योंकि वो इनको मार देते रफ्ता रफ्ता। सारी अंदर से उनकी ख्वाहिशें तो मार ही चुके थे। उनके पास आखिर में बुढ़ापे में जाके मारती हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पे मारने का फैसला किया, लेकिन फिर भी छोड़ दिया था। चलें खैर, हम चलते हैं। इसके पहले डायरेक्टर राइटर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इसकी स्टोरी पे जाएंगे। इसके डायरेक्टर जसमीत केरीन इसके डायरेक्टर हैं और इसकी राइटर परवेज शेख एंड जसमीत केरीन। अच्छा, राइटर और डायरेक्टर इसके सेम भी है ना, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बनी है। मुझे बड़ी अच्छी लगी वैसे देखने में, इसीलिए मैंने ये सोचा कि हम इस पे करते हैं। और ये आलिया भट्ट की अपनी प्रोडक्शन है जो इन्होंने पहली बार की है, और उसके साथ इन्होंने गौरी खान की हेल्प ली है, या गौरी खान और इन्होंने मिलके की है। इसकी IMDb पे रेटिंग आई है 6.6। अच्छा, ये 10/6.6 की जो रेटिंग है, ये मुझे इसके कंटेंट और इसके बनाव जिस तरह से इसको पेश किया गया है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत कम है। इसकी रेटिंग 8 तक तो जानी चाहिए। स्टोरी इसकी बहुत हसीन है। ये लाइट मूड में दिखाया गया एक बहुत इंटेंस डोमेस्टिक वायलेंस। इसका अगर आपको कोई इंटेंस वर्जन देखना है तो प्रोवोक एक मूवी है ऐश्वर्या राय की, वो उन्होंने की थी, काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था, मगर वो मर्डर एक हादसा था या एक ड्यू हो जाती है ना कुछ चीज़ें जिसके बगैर गुजारा नहीं होता, वो ऐसा ही था। बिल्कुल इसी तरह डार्लिंग के अंदर था। डार्लिंग में ये लड़की बड़ी बहुत मोहब्बत से इसने शादी की थी। अच्छा, ये जो शादियाँ मोहब्बत से की जाती है ना, इनके अंजाम मैंने अमूमन ऐसे देखे। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ, मैं उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ जिसमें किसी एक के घर वाले जब नहीं मान रहे होते ना, खास तौर से लड़की के घर वाली जब नहीं मान रहे होती, माँ या बाप, तो जो लड़के बिल्कुल कुत्तों की तरह से दुम हिलाते हुए पीछे पड़ जाए ना, जी करनी तुमसे ही है, वो तुम्हारे लिए मैंने नौकरी भी ढूंढ ली, सरकारी तब फिर इन्होंने लेकर आना होता है और फिर कुत्ते वाली करनी होती है। तो जिसको आपके घर वाले नहीं मान रहे हो ना भाई, लड़कियों सुन लो, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे ना किसी को, और वो लड़का बाद में कुछ बन के आ जाए, कभी भी मत करना उससे शादी। कत्ल करती फिरोगी फिर बाद में, क्योंकि वो आपको मतलब वो आपको किसी और काम के लिए छोड़ते ही नहीं है, वो आप पे ड्यू कर देते हैं कि आप उनका मर्डर करें। अगर हम ये आलिया भट्ट की मूवी देखें, आलिया भट्ट का नाम इस मूवी के अंदर था बदरू, और बदरू करती थी हमजा से मोहब्बत। अब आप हमजा, बदरू और इन सारे नामों को सुन के जान गए होंगे कि ये मूवी जो है ये मुस्लिम मुआशरे को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, ये जब मुस्लिम लड़कियां दिखाते हैं तो कभी आपने देखा है इस तरह से पाकिस्तान के अंदर के सब हम दुपट्टे बांधे घूम रहे हैं और कान के पीछे यूं उड़स के बैठे हुए हैं? भाई ऐसा तो कोई भी नहीं होता। हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान एक टिपिकली मुस्लिम कंट्री है, प्योर मुस्लिम कंट्री। इसके अंदर जहाँ लड़कियों को आप देखेंगे वो जीन्स भी पहनती हैं, शर्ट्स भी पहनती हैं, दुपट्टे भी पहनती हैं, कैप भी पहनती हैं, उनका जैसे दिल चाहता है वो वैसे रहती हैं। तो ऐसा, और इसी तरह से यहाँ पे जब हमारे यहाँ हिंदू रहते हैं, तो हिंदू हो जाएं या क्रिश्चियंस हो जाएं, वो भी मुस्लिम मुआशरे को बहुत हद तक फॉलो करते हुए रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर मर्ज करना होता है ना, सबने एक साथ रहना है। तो जिस तरह की सोसाइटी होती है, अब ये इंडिया वाले क्या करते हैं हमारे साथ, चाहे किसी भी सोसाइटी में, उन्होंने वो दुपट्टा भी ऐसे करके पहना देते हैं। हिना ड्रामा दिखाया उन्होंने, हिना ड्रामा बहुत पुराना है हालांकि, लेकिन हिना ड्रामा के अंदर जब वो मुस्लिम दिखाते थे, हर किसी को शेरवानी नुमा सूट पहना के बिठा देते थे, सारे लड़कों और लड़कियों को सबको शलवार कमीज। ऐसा हालांकि होता नहीं है। इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन लिबादा पहनते हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग चाहे हिंदू हो कोई भी हो, वो कोशिश करते हैं कि एक जैसे कपड़े पहने। ठीक है, साड़ियाँ पहनती हैं हिंदू खवातीन यहाँ पे ज्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम मुआशरे के साथ, मतलब वो अगर एजुकेशन के लिए भी जा रही हैं तो साड़ियाँ तो नहीं पहन रही ना। तो जिस तरह से मुआशरा चलता है, आप उसी तरह से हमें भी पोर्ट्रे कर दिया करें अपने मुल्क में। ऐसा कोई बुराई तो नहीं है, अच्छी लगती हैं हमारी लड़कियां भी। और ख़ासतौर से आपने आलिया भट्ट को जिस तरह के कपड़े पहनाए, उसकी माँ को पहनाए, चले माँ का तो चल जाता है, लेकिन आलिया भट्ट को आप अच्छे कपड़े भी पहना सकते थे ना। और फिर आप जनाब और जिस तरह के ये अल्फाज इस्तेमाल करवाते हैं, वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं उनके पीछे लग जाते हैं, जी खा बोलें, आप खा बोलें। भाई क्यों बोलें? जब जिस माशरे में हम रह रहे हैं हमारा तलफ़ुज़ ही नहीं हो सकता वो कि हम उर्दू को उर्दू की तरह बोलें, जब हम सब तरफ से सुन के बोलने के आदी होते हैं। इंसानी फितरत है कि वो जो सुनता है वो उसी तरह बात करता है। तो अगर हम बेशक कि हम मुस्लिम हों,
लेकिन अगर हम एक हिंदू मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ खा का साउंड आता है हर शख्स का, तो हमने खा ही सुना है, हम वही बोलेंगे, खा नहीं निकालेंगे। अब वो पुलिस वाला आलिया भट्ट के पीछे पड़ जाता है, जी खा निकालें जो आपके नीचे मस्सा लगा हुआ होता है। उसने कहा मस्सा नहीं नुक्ता होता है।